नागपुर महाराष्ट्र में है और आरएसएस का मुख्यालय भी है। और 5 महीना पहले वहाँ के नागपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर एक बारूद का कारखाना है। आज से 5 महीना पहले 5 मंथ एगो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, 1-2 आदमी मर गए थे। कल उसमें फिर विस्फोट हुआ, 9 आदमी मर गए और अनेकों घायल हैं। वे भी भगवान के प्यारे हो सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, ये जो आपका तो चयन है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, आपका तो चयन है। ये बार घटनाएं हो रही है। कहाँ है 15 आतंकवादी गांव गिरा लेता है, गांव को आतंकवादी घोषित कर देता है। कहाँ गए आपके मुख्यमंत्री जी, आपके उप मुख्यमंत्री जी जो आपके दिल में बसते हैं? आप हमको बताने का प्रयास कीजिए। भारत जनता जानना चाहती है जो आपके दिल में बसते हैं। एक ही फैक्ट्री में 2 बार ब्लास्ट होता है, 5 महीना पहले और फिर 5 महीना के बाद। ये क्या मतलब है? संसद में कोई ढुक जाता है, कोई महाराष्ट्र में 50 आतंकवादी पकड़ाते हैं। अब बम्बई पुलिस को, बम्बई सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को भनक भी नहीं लगती। ये कहाँ पर है? जब तक विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा जॉब दे दिया जाए, जब रियल एजुकेशन नहीं हो तो वह थोपे हुए विद्यार्थी को वह अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा सकता है। वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, ये प्रधानमंत्री के थोपे हुए व्यक्ति हैं। ये कैसे चलाएंगे? एक ही फैक्ट्री में 6 महीना पहले घटना हुआ, फिर घटना कल हुआ, तो आप कहाँ थे? आप बताइए। देवेंद्र फडणवीस को पूछिए, ये 5 लाख का इनाम घोषित, 5 लाख का मुआवजा, लोगों की जान की कीमत 5 लाख है क्या? अपनी जिम्मेवारी स्वीकार कीजिए और उनको पद से बर्खास्त कीजिए। अपनी जिम्मेवारी स्वीकार कीजिए और पद से बर्खास्त कीजिए। ये नागपुर और वहाँ से 50 किलोमीटर, और वहाँ पर आतंकवादी कितना सक्रिय है। ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ले लिया, गांव को आतंकवादी घोषित कर दिया, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं चलता है। और पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। जब उद्धव ठाकरे साहब थे तो ड्रग का सौदा वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बन गया था। 50,000 करोड़ का ड्रग सौदा पकाया था। और आज जो है, आज के मुख्यमंत्री जी, उन्हें कोई वहाँ के महाराष्ट्र की समस्या से नहीं है। प्रिया सिंह को उसके आईएएस का बेटा धोखा किया, 5 साल से उसकी लिव रिलेशन में है और वह शादी भी कर लिया और उसे कार से कुचल कर मारने का प्रयास, उसकी हड्डी पसली टूट गई। पुलिस रात में जाती है उसका बयान बदलने के लिए। सीसीटीवी नहीं दिखाई पड़ता है क्या? देवेंद्र फडणवीस जी, आप बताने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से अपील है, ये बम ब्लास्ट कैसे होता है? ये प्रिया सिंह के साथ पुलिस उसको कब गिरफ्तार करेगी? क्या प्रोटेक्शन है? जैसे आदित्य ठाकरे जब मुख्यमंत्री का बेटा हुआ करते थे और मंत्री हुआ था तो दिन में काहे नहीं, रात में भी खुला होना चाहिए बार, और दिन में भी खुला होना चाहिए। हम महाराष्ट्र की बहू हैं और उनको बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब सभी आगे लगे हुए हैं।
वे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। और नागपुर से 50 किलोमीटर दूर आयुध फैक्ट्री में 6 महीना पहले बम ब्लास्ट होता है, अब फिर ब्लास्ट हो जाता है, और हम की जिम्मेवारी किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए, और एकनाथ शिंदे को और मुख्यमंत्री जी को पद से हटाइए, नहीं तो प्रधानमंत्री स्वीकार करे। हम ऐसे व्यक्ति को चयन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिन्हें कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ थोप देते हैं। और जब एक फैक्ट्री में 6 महीना पहले बम ब्लास्ट हुआ था, फिर 6 महीना के बाद बम ब्लास्ट होता है, उसमें ब्लास्ट होता है, और उसकी जांच होने की चाहिए कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को हटाइए। ये भाजपा का तो करामत नहीं है। ये नागपुर तो वहाँ भी है, नागपुर आरएसएस का मुख्यालय वही नागपुर है ना। दिल्ली में संसद भवन में ढुक जाते हैं, कौन कौन लोग ढुकते हैं? भरत झा, ललित झा, सागर जी, कौन कौन जी। नागपुर में भी वही होता है बम ब्लास्ट का, और 50-50 आतंकवादी पकड़ाते हैं। ड्रोन गाँव को घोषित कर देता है, वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं जाए। वहाँ पर ड्रोन को सिखाने के लिए एनआईए आती है, उसे गिरफ्तार करते हैं, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं चलता है, उप मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता है। इसकी जिम्मेवारी किसको देनी होगी? प्रधानमंत्री जी तय करें। एक आपके दिल्ली में बसने वाले देवेंद्र फडणवीस जी हैं, क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं? ये आज तक ये लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, एक भी काम नहीं हुआ है। नहीं दिशा सालियान का इसको कभी चर्चा कर देते हैं, कभी चर्चा कर दिए, बस हो गया, खेला खत्म। मैंने अपील किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने FIR की हैं पटना में, जो रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती, उसके माता पिता सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह, जो उन पर FIR है, उसको गिरफ्तार कीजिए। बिहार से गया था CBI का SP DIG, तो वहाँ पर उसको क्वारंटीन कर दिया गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब कुछ कर नहीं रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी कुछ कर नहीं रहे हैं, और वहाँ पर तो आतंकवादी का डेरा बन गया है। वहाँ पर 40-40, 25-25 आतंकवादी पकड़ाते हैं, जो ड्रोन ही मैंने पूरे भारत को दहलाने के लिए वहाँ पर नक्शा तैयार होता है और ट्रेनिंग लिया जाता है ड्रोन का, और मुख्यमंत्री जी को कोई पता नहीं चलता है, उप मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं पता चलता है। अब प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उनको बनाया है। एक ही फैक्ट्री में 6 महीना पहले ब्लास्ट होता है, फिर 6 महीना के बाद 9 लोग मर जाते हैं, और कितने घायल हैं, कितने और चले जाएंगे हॉस्पिटल में ही। तो ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आपका नॉमिनेट व्यक्ति है देवेंद्र फडणवीस जी, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ये क्या करते हैं? ऐसे लोगों पर विचार कीजिए ना आप, या राजनीतिक कार्य लीजिए या उनको हटाइए। ऐसे व्यक्ति को कैसे बना दीजिए? आज वहाँ तो महाराष्ट्र तो लगता है कि सो कहाँ पर है महाराष्ट्र कि एक उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र है, तो वहाँ पर ड्रग का सौदा एकनाथ शिंदे साहब हैं, तो आतंकवादी का ट्रेनिंग होता है, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी 5-5 लाख का घोषणा कर देते हैं। अपनी जिम्मेवारी स्वीकार कीजिए देवेंद्र फडणवीस जी, या प्रधानमंत्री जी स्वीकार करें कानून व्यवस्था की स्थिति, और जो प्रिया सिंह के साथ जो ज्यादती हुई उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए, और दिशा सालियान के साथ साथ आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए आगे आना होगा। और फैक्ट्री में बार बार ब्लास्ट होना
आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है देवेंद्र फडणवीस जी, वहाँ के मुख्यमंत्री का, वहाँ के उप मुख्यमंत्री का, देवेंद्र का। और आतंकवाद जो गढ़ बनाया है, जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, उस पर कुछ कीजिए, उस पर कुछ कीजिए। और प्रधानमंत्री जी को इस पर बयान देना चाहिए, जो आपके पार्टी के, आपके चयनित मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और उप मुख्यमंत्री जी हैं, और उनको यह जिम्मेदारी तय कीजिए कि 6 महीना पहले वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उससे क्या सीखे थे। और फिर 6 महीना के बाद ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मर गए हैं, और क्या करते थे ये लोग। ये क्या आतंकवाद के हवाले कर दिया गया है महाराष्ट्र को। जब उद्धव ठाकरे साहब थे तो ड्रग का सौदा होता था, वहाँ के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री थे एक अनिल देशमुख जी, वे कहते थे जो हमको 100 करोड़ रुपया आना चाहिए, 100 करोड़ रुपया आना चाहिए, चाहे अंबानी के घर में बम ब्लास्ट हो, या सुशांत सिंह राजपूत को मारो, कि या कितने को मार दो, और लेकिन हमको 100 करोड़ रुपया आना चाहिए। हमको लगता है वही 100 करोड़ रुपया इन लोगों को भी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी या उप मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि ये तो लगता है आतंकवादी भी वहाँ पर गढ़ बना लिया है महाराष्ट्र में। अब आयुध फैक्ट्री में 6 महीना पहले ब्लास्ट होता है, फिर 6 महीना के बाद कितने लोग मर जाते हैं। कल परसों में घटना हुआ है, कल हुआ है घटना, 9 लोग मर गए हैं, और कितने घायल हैं, कितने हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई सरकार का कोई बयान नहीं है। लेकिन एक नाथ देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं 55 लाख रुपया का हम मुआवजा देंगे। तो इनको बोलने में बहुत कष्ट हुआ होगा, क्योंकि ये कभी बोलते नहीं हैं ये, और अपना जिम्मेवारी को टालने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इस पर कुछ तो बोलिए कि 6 महीना पहले बम ब्लास्ट हुआ था, उसे ब्लास्ट हुआ था, फिर 6 महीना के बाद कितने लोग मरे हैं महाराष्ट्र में, नागपुर से 50 किलोमीटर दूर 9 आदमी, और कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये आपके तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं, आपके हृदय में बसते हैं, इन पर कुछ बताने का प्रयास कीजिए। प्रिया सिंह के साथ जो ज्यादती की गई है, उस अभियुक्त को भी गिरफ्तारी कीजिए। निशा सालियान को भी न्याय मिलना है, तो सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय देना है, और नहीं अनिल देशमुख जैसे 100 करोड़ रुपया हमको आना चाहिए। इसी फेर में एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी हैं, इसी में, इसीलिए तो आतंकवाद को खुला छूट मिला है, इसीलिए तो आयुध फैक्ट्री में बार बार ब्लास्ट होता है। और ये बताने का प्रयास कीजिए जो ये घटनाएं क्यों हुई, आपने पहले की घटना से क्या सीखा, महाराष्ट्र सरकार ने क्या सीखा, और कल ब्लास्ट क्यों हुआ, क्या वह एक कोई अंतर नहीं लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जब थे उद्धव ठाकरे साहब और ये एक नाथ शिंदे साहब, तो उसमें कहीं भी वहाँ पर ड्रग का सौदा होता था, यहाँ पर आतंकवादी अपना ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेता है, आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देता है। तो यह बताने का प्रयास कि एक ही फैक्ट्री में बार बार, वह तो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का आयुध फैक्ट्री था, 6 महीना पहले भी ब्लास्ट हुआ था, आज भी ब्लास्ट हुआ, इसके लिए जिम्मेवारी किसको तय कीजिएगा। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, जो ये आपकी सरकार का, आपके पार्टी का नेता है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, आप इनको बताने का प्रयास कीजिए। देश जनता जानना चाहती है तो इसकी जिम्मेवारी किससे तय की जाएगी। इसमें तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह नहीं है, इसको जवाबदेही दे दीजिएगा, क्योंकि अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी,
आप बताने का प्रयास कीजिए और ये देव माता जनता जानना चाहती है तो आप क्या करेंगे। थैंक्स।